हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 4F चल रही थी हमारी। तो एक्सरसाइज 4F में हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 चलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम। उससे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा मैं कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दिया करें। आप लोग बिना लाइक और बिना कमेंट किए चले जाते हो। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आती है तो अब भी कमेंट किया करो, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट कर दिया करो कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको ही थोड़ा बहुत फायदा मिलना चाहिए। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लास टेस्ट हुआ था सैफाली का, तो 2 क्लास टेस्ट हुए थे, एक अंग्रेजी का और एक गणित का। तो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के उसके कितने नंबर आए थे? 30 नंबर आए थे। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अब वो सवाल कह रहा है कि यदि सैफाली को गणित में 2 नंबर ज्यादा मिले होते और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो जो उसे नंबर प्राप्त हुए हैं उनका गुणनफल कितना हो जाता? 210 हो जाता। तो दोनों विषय में अलग अलग प्राप्त के अंक पूछे हमसे। तो देखो एक चीज समझते पहले हम, अगर हमसे कहा जाए, मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है, पूरा मतलब राम श्याम। मैंने बोला कि राम के पास 5000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 5000। और राम और श्याम इन दोनों का जो टोटल है, मतलब पैसों का टोटल है, वो कितना है? 15000 रुपए है, ठीक है। मान के चला मैंने बोला राम के पास 5000 रुपए है और राम और श्याम इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? 15000 रुपए का है। तो श्याम के पास कितने पैसे होंगे? तो आप बोलोगे सर 10,000, ठीक है, 10,000। अब 10,000 आए कैसे? तो हमने क्या किया था, इस टोटल में से राम के पैसों क्या कर दिया हमने? माइनस। जो टोटल है, टोटल कितना? 15,000 ही तो है। तो हमने 15,000 में से 5,000 को माइनस कर दिया, कितना बच गया हमारा? 10,000। क्लियर है? अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम किसी एक सब्जेक्ट के अंक मान लेंगे। तो हम मान लेते माना, क्वेश्चन नंबर 19 ही है ना? हाँ, माना सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए? x। अब देखो इसी चीज को मैं वैसे लिखूंगा, मैं वो यहां पे दिया मैंने गणित और ये लिखा है मेरा अंग्रेजी, और ये क्या है? कुल। अगर उसने गणित में x नंबर लेके आई है वो, और टोटल कितने उसे मिले हैं? 30। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला के कितने मिले उसे? 30 मिले हैं। तो एक्चुअल में जो अंग्रेजी के नंबर होंगे वो कितने होंगे? वो टोटल में से गणित घट जाएंगे, मतलब 30 माइनस x। इतनी बात क्लियर है? जो अंग्रेजी में उसे नंबर प्राप्त हुए होंगे कितने हुए होंगे? 30 माइनस x। कैसे? इस टोटल में से हमने क्या किया? गणित को माइनस कर दिया। अब इसको 30x मत लिख देना कि 30x बच गए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 और x का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, ना कि घटाव। घटते नहीं है कभी ऐसे। अगर यहाँ पर भी x होता तो 29x बच जाते, लेकिन 30x कभी नहीं बचेगा, ठीक है। फिर से समझ लेते हम, अगर उसके कुल नंबर 30 हैं, गणित और अंग्रेजी में कितने आ रहे हैं? उसके 30 आ रहे हैं, और गणित में उसके x नंबर हैं, तो अंग्रेजी में कितने होंगे? टोटल में से गणित को हटा दो, तब
अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस एक्स। यहाँ तो सबको क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे आते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हों तब। अब गणित में उसे 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? x प्लस 2। देखो अधिक की बात होती है तो हमेशा क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो गणित में उसे प्राप्त अंक कितने हो गए? x प्लस 2। अब अंग्रेजी की बात करें हम, अंग्रेजी में कितने मिलेंगे? अंग्रेजी में पहले थे कितने उसके? 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स। अब उसे कह रहा है 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम। कम का मतलब क्या? माइनस, माइनस के 3। तो जब 30 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा हमारा? 27 माइनस एक्स। क्लियर है? तो अब जो गणित और अंग्रेजी में हमारे नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो इन दोनों का गुणा है, वो इन दोनों का गुणा कितना है? x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स। वो इतना ना होकर इतना नहीं दे रहा, वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 210। इन दोनों का गुणा कितना होगा हमारा? 210 होगा। जो इसका और इसका गुणा होगा कितना होगा? 210। तो चलो गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितना होगा? 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 माइनस के 2 एक्स बराबर 210 माइनस के एक्स स्क्वायर। 27 में से अगर हम 2 माइनस कर दें कितना बचेगा? 25 एक्स, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, प्लस के 54 बराबर 210। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर देखा किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। देखो कि हमें किसका चाहिए होता है? प्लस का। तो आप तीनों उधर जाओ। तो जब हम इनको उधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 0। यहाँ आएगा 210 माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और माइनस के 54। चलो इधर आते हो तो 0 बराबर, पहले क्या करता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स है, माइनस के 25 एक्स और 210 में से 54 को क्या करना है? हमको माइनस करना है। तो जब 210 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 156। 10 हाँ ठीक है, कितना बचेगा? 156 बराबर 0। प्लस के बचेंगे हमारे। अब गुणा करें तो कितने आए हमारे? 156 आए। सॉरी बराबर 0 तो पहले लगा हुआ है। गुणा करें तो कितना? 156। इसको घुमा कर लिख लो पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 156 बराबर 0। गुणा करें तो कितना? 156 है और जोड़कर कितना है? 25। तो ऐसी कौन कौन संख्या होंगी हमको नहीं पता, तो फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काट देंगे 7 बार, 8 बार, 3 बार, 9 बार। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होंगी? 13 और 12। 13 और 12 जोड़े कितना होता है? 25 होता है। और 13 और 12 का गुणा करें कितना आएगा हमारे? 156 ही आएगा। चलिए हमें 2 संख्या प्राप्त होंगी, कौन कौन सी होंगी? 13 और 12। तो इस 25 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? 13 प्लस 12 एक्स प्लस के 156। गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस के 156 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है? एक्स कॉमन है, क्या बचेगा? एक्स माइनस 13। यहाँ से कुछ कॉमन है? 12 कॉमन है, क्या बचेगा? एक्स प्लस 13 सॉरी माइनस 13।
बराबर 0। ठीक है, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना होगा 13 और x बराबर यहाँ से कितना होगा हमारा 12। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई, कितने कितने निकली है 13 और 12। 13 और 12 हैं। तो सैफाली ने गणित में कितने अंक लिए, फिर सैफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक कितने, x है। तो x की वैल्यू देखो हमारी 2 आई है, दोनों x की वैल्यू आई है, हम दोनों लेके चलेंगे। एक बार रख लेते हैं हम 13 या 12 दोनों, और ऐसा ही होगा सैफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त अंक, सैफाली द्वारा, हम पे सैफाली द्वारा लो, सैफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक वो कितना होगा 30 माइनस एक्स। तो एक होगा 30 माइनस 13 या 30 माइनस 12, नीचे आने रहा हूँ ऊपर देता हूँ। तो जब 30 में से 13 कितना चाहिए हमारा 17 या 18। तो यदि सैफाली ने अगर गणित में 13 अंक प्राप्त किए हैं तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 17। यदि सैफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त किए तो उसे अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 18। ठीक है, इसका मतलब गणित में कमजोर है सैफाली, तभी कम नंबर लेके आ रही है। अच्छा, इसको हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो कैसे चेक करेंगे, इस पे आ जाते हैं हम। यदि गणित में 2 अंक ज्यादा, गणित में कितने हैं 13 और 12 हैं, तो यहाँ चेक कराता हूँ मैं। अगर 2 अंक ज्यादा, पहले 13 को ले चलते हैं हम, 2 अंक ज्यादा तो कितने आएंगे 15, और जब 13 मिल रहे हैं तो अंग्रेजी कितना हमारा 17 मिल रहे हैं, और उसमें से 3 माइनस कर दो, 17 और 3 में कितने हो 14, 15 चौका 60, 15 15 210। जो पहली वाली कंडीशन बिल्कुल सेट है। दूसरी वाली देखते हैं हम, अगर गणित में 2 ज्यादा मतलब 14 और अंग्रेजी 3 का मतलब 15, दोनों कंडीशन बराबर है हमारी। नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा समझा दूंगा कंडीशन कैसे बराबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूँ दोबारा इसको। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, जो सैफाली ने 2 टेस्ट दिए हैं, एक अंग्रेजी का एक गणित का, तो उसमें जो उनको नंबर मिले हैं सैफाली को, वो कितने मिले 30 मिले हैं। तो माना सैफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, x अंक। क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसलिए हम यहाँ पे केवल एक चर मानेंगे। हम y से भी कर सकते थे, लेकिन हम एक चर से करेंगे, किससे, x से। तो जब x अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अगर गणित में x है और टोटल 30 है तो अंग्रेजी में कितने होंगे 30 माइनस एक्स। यदि गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी 3 अंक कम मिले हों, तब गणित में प्राप्त अंक कितने आएंगे x प्लस 2। अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, अंग्रेजी पहले कितने थे 30 माइनस एक्स, और इसमें से 3 कम मिल रहे हैं तो 27 माइनस एक्स। क्लियर है। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि इन दोनों का गुणा कितना होगा x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, लेकिन वो इतना नहीं है, वो कितना है 210 है। तो ये जो गुणा है ये किसके बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। गुणा किया हमने, द्विघात समीकरण आया। द्विघात समीकरण क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। जब हमने 156 के फैक्टर किए तो आया 13 गुणा 12। भाई हमको जोड़कर 25 लाना है, फैक्टर किए तो कौन कौन से आए 13 और 12 है, इनका गुणा करें तो 156 आएगा ही आएगा, और जोड़ने पर कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू करके आई है वो आई 13 और एक आई 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सैफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए अंक x कितना 13 या 12 दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक, सॉरी, या तो उसने 13 गणित में प्राप्त किए या 12 प्राप्त किए हैं। और सैफाली द्वारा अंग्रेजी प्राप्त अंक कितने हैं, वो 30 माइनस एक्स है। तो जब हमारी x की वैल्यू 2 निकली है, इसका मतलब गणित के जो प्राप्त अंक है वो 13 या 12 हैं। तो अंग्रेजी में भी कितनी वैल्यू आएंगी 2, तो 30 माइनस 13 और 30 माइनस 12।
जब 30 में से 13 हटा कितना चाहिए 17, और जब 30 में से 12 हटा कितना चाहिए हमारा 18। अब हमें अपने उत्तर की जांच करनी है। तो देखो उत्तर की जांच कहाँ से होगी हमारी, वो होगी इस जगह से, इस जगह से होगी। ये किसके गणित के नंबर तो है, ये गणित के और ये किसके अंग्रेजी के। तो अगर गणित में 2 अंक अधिक, तो अगर हमारे गणित में पहले कितने 13 हैं, हम 13 मान के चलते हैं, गणित में पहले कितने थे 13, तो उसमें 2 अधिक मिल गए। जब गणित में 13 है तो अंग्रेजी में कितने 17, और उसमें से 17 में से कितना कम करना है हमको 3। तो जो इनका गुणा है वो कितना होना चाहिए हमारा 210 होना चाहिए। तो गुणा करते हैं, 13 और 2 कितने होंगे हमारे 15, और 13 में 17 में से 3 कितना चाहिए हमारे 14, 15 चौका 60, हासिल लगा 6, 15 15 6 210 21। या अगर आपको गुणा सही में नहीं आया तो इन दोनों गुणा कर लेना, 210 ही आएगा। तो यदि गणित में अगर 13 मिल रहे हैं और अंग्रेजी 17 हमारा सही है। अब 12 पर आ जाते हैं। यदि उसे गणित में 12 मिले होते, तो 12 मिले हैं तो उसे 2 नंबर और मिलने चाहिए। तो कितने आएंगे 12 + 2, इसका गुणा। जब गणित में 12 थे तो अंग्रेजी में कितने थे 18, तो 18 में से कितना कम करेंगे हम 3। ये किसका होना चाहिए 210 के। तो 12 × 2 = 14 गुणा 15, और हमने अभी अभी 14 गुणा 15 किया, कितना आया 210। तो इसका मतलब दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। सैफाली गणित में कमजोर है, उसे गणित में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला सवाल अच्छा सवाल है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। भाई समकोण त्रिभुज तो त्रिकोणमिति में आता है अच्छे से। चलिए पहले समकोण त्रिभुज का प्रारूप दिखाए थे। समकोण त्रिभुज होता कैसे है, समकोण त्रिभुज क्या क्या खास बात होती है पहले वो बताए थे, फिर सवाल पे आते हैं हम। गणित की ज्यादातर परिभाषाएं उनके नाम से ही निकल आती हैं। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये वाला कोण जो होगा वो हमारे कितने का होगा समकोण या 90 अंश का। समझ लीजिए ये हमारे एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका जो एक कोण है वो कितना है 90 अंश है, और जिस कोण का एक कोण 90 अंश हो वह कोण क्या होता है समकोण कहलाता है। या परिभाषा अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण या 90 अंश हो, समकोण को क्या बोलते हैं 90 अंश बोलते हैं, तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वह कोण क्या कहलाता, वह त्रिभुज क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज हमारा कैसा समकोण है। अब इसमें 3 भुजाएं हमारी, तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जो हमारी ये पड़ी हुई रेखा है इसको बोलते हैं हम आधार, ठीक है। जो खड़ी है इसको बोलते हैं हम लंब, और जो 90 अंश के ठीक सामने है, 90 अंश के ठीक सामने कौन सी है ये वाली, ये बोलते हैं हम इसको कर्ण, ठीक है। तो हमारे एक गणितज्ञ रहे हैं पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय निकाली। प्रमेय क्या थी, वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती थी। किस पर, समकोण त्रिभुज पर। वो प्रमेय क्या थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन सी, लंब और आधार, अन्य 2 भुजाओं के वर्ग, इनका भी वर्ग कर लेते हम। तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अन्य 2 भुजाएं लंब और आधार रहेंगी हमारी अन्य 2 भुजाएं, तो अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल, मतलब अन्य 2 भुजाओं का वर्गों का योगफल, इनका योगफल होगा के योगफल के बराबर होता है। बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग। तो जो परिभाषा आई है वो क्या आई है हमारी
कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसे अगर हम फॉर्मूले बनाएंगे तो बनेगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में बहुत काम आएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा जानकारी देनी थी मुझे, वो मैंने दे दी है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से अगर जो सवाल है आपका वो होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय और बोल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये प्रमेय पाइथागोरस ने दी है इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तो जो अगला सवाल है 20 का पहला, वो क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं हम। 20 के पहले में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसको दे दो ए बी सी, और ये वाला कोण कितना का होगा हमारा 90 अंश का। आधार कौन सा होता है, आधार ये होता है, ऊंचाई या लंब ये होगी, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण ये होना ही होना है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो। कर्ण कितना हो हमारा 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं लंब और आधार, या ऊंचाई और आधार पूछ रहा है वो। तो इस सवाल में हमने एक चीज पढ़ी, वो क्या पढ़ी, वो ये पढ़ी कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या चीज, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब तुलना किससे कर रहा है वो, आधार से। तो हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला, माना समकोण त्रिभुज का x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे कितनी कम है वो, 7 सेंटीमीटर। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर चित्र में दिखाएं तो ये हो जाएगी हमारी x, ये होगी हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या कर्ण, ये क्या लंब, ये क्या हमारा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो समकोण त्रिभुज में, ये त्रिभुज का साइन है, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो हिंदी में लिखता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना हमारा 13, लंब कितना है x माइनस 7, आधार कितना है x, 13 का वर्ग 169, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और x का वर्ग x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 169 की 169, x का वर्ग x, 7 का वर्ग 49, 2 सत्ते 14x प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये प्लस के आप इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और 169 में से 49 हटाएं कितना चाहिए हमारा, 120। यहां से कुछ कॉमन है, बिल्कुल क्या, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 0 उधर लिखता हूँ। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। देखो 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ 7 यहाँ 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में।
ठीक है, गुणा करें 12 घटा कितने है 60, तो 12 पंजे सॉरी गुणा करें 60 है और घटा कर आए 7, तो 12 पंजे 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। एक्स का करते हैं गुणा 12x 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 12 x माइनस 12, यहाँ से कुछ कॉमन है, प्लस के 5 कॉमन है, दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 12, क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 12 और x बराबर माइनस के 5, माइनस वाला छोड़ देते प्लस वाला ले लेंगे, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 बराबर 5, और जो आधार है वो कितना हुआ x मतलब 12 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्या क्या होंगे 12 और 5 सेंटीमीटर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। जो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जो ये वाली भुजा ये कर्ण होती है, ये लंब और ये आधार। एक चीज बताना भूल गया था मैं आप लोगों को कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण से बड़ी लंब और आधार कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर था, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। हमें ये पता चलेगी ये वाली भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता है हमें। सूत्र लगा दें कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनकी वैल्यू पुट की, द्विघात समीकरण उनको फैक्टर किया, जो माइनस क्यू से छोड़ देंगे प्लस क्यू से हम ले लेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है 20 का सेकंड, वो भी इसी जैसा ही है, इसी का भैया है, बस उसमें क्या आयत दे दिया है, तो मैं चित्र बना देता हूँ और वैल्यू बता देता हूँ, आप लोग कर सकते हो उसको। कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और इस एक्सरसाइज के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 22, 23, 24 ये सवाल कल होंगे और 20 का लास्ट देखिए, 20 का सेकंड पहले। 20 का सेकंड क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, चलो पहले खेत बना लेते हैं हम आयताकार। देखो यार अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है और इस पर स्केल काम भी नहीं करेगा। ये हमारा एक आयताकार खेत हो गया, इसका विकर्ण, विकर्ण कौन सा होता है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, एक इसको डी दे दो, दो विपरीत कोणों को मिला दो, इसको और थोड़ा टेढ़ा हुआ, ये इसका विकर्ण हो गया। अब एक चीज नोटिस की आप लोगों ने, नहीं की होगी, मैं बता रहा हूं उसको। अगर इसको थोड़ा गौर से देखा जाए तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए हमारे। देखो एक त्रिभुज ये नीचे वाला त्रिभुज ADC, कौन सा वाला, नीचे वाला, इसको दाब लो, इसको हम दाबेंगे तो जो ये वाला नीचे वाला त्रिभुज है ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, वो इसके लिए इसको दाब लो, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण है वो कितने का है, 90 अंश का है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो अब क्या क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं हम। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा ये वाली होगी, तो मान लेते हैं पहले, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है। यदि ये x मीटर है तो जो इसका विकर्ण है वो कितना है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 60। ठीक है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, जो बड़ी भुजा ये वाली भुजा इससे कितनी अधिक हो, 30 मीटर, तो x प्लस 30 मीटर हो।
तो क्या पूछ रहा है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर आपने ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज क्यों नहीं लिया। आयत की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या आयत के कुछ गुण होते हैं, क्या कि आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो इस भुजा के सामने ये वाली भुजा ये बराबर होगी, इस भुजा के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये भुजा बराबर होंगी। यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये x प्लस 30 है तो जस्ट इसके अपोजिट ये भी कितना होगा, x प्लस 30 ही होगा। अब मैं बात करूँ त्रिभुज ADC में, आप ऊपर वाले त्रिभुज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं नीचे वाले ले रहा हूँ। अगर हम बात करें त्रिभुज ADC में तो हमें लंब पता है कितना हो गया हमारा x, आधार पता है कितना है x प्लस 30, कर्ण कितना हमारा x प्लस 60, तीनों चीज पता है। पाइथागोरस प्रमेय ला सकते हैं, वहां से हम एक फैक्टर बन जाएगा। उसको हल करने के बाद x की वैल्यू निकलेगी, प्लस वाली ले लेंगे, माइनस वाली छोड़ देंगे। इस चित्र को एक बार फिर से समझ लेते पहले हम। वो कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण सबसे छोटी भुजा, आयतन चौड़ाई छोटी होती है तो सबसे छोटी भुजा ये होगी हमारी, इससे 60 मीटर अधिक है, तो ये विकर्ण है, इससे कितना होगा 60 मीटर अधिक। तो जब अधिक की बात करते हैं क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो इसमें 30 जोड़ दिया हमने। तो इसका जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड है ये। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्वेश्चन नंबर सरल है। क्या कह रहा है, ऐसी तो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे दो संख्याएं x और y, या फिर संख्या मानेंगे पहली संख्या x है, चलो एक से कराया था, मैं नीचे कराया था यहीं पे। 21 का पहला, 21 का पहला माना पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी, दोनों का टोटल कितना है, दोनों का टोटल दे रहा है 27, तो 27 माइनस x, ठीक है। अब वो कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 182, इन दोनों का अगर गुणा करें x इंटू 27 माइनस एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा 182 के बराबर होना चाहिए। गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, उधर ले आएंगे 0 बराबर 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27x। इसके फैक्टर करना है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 की। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू आपको देखनी है, प्लस की दोनों वैल्यू आएंगी, दोनों रख लेगा, एक दूसरे के अपोजिट निकले के आएंगी शायद। क्लियर है। देखो ये चीज समझिए, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स कैसे बनेगी। वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है कितना है 27 है, तो x प्लस 27 माइनस एक्स, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना होगा x प्लस 27 माइनस एक्स, एक्स एक्स कटेगा कितना आएगा 27 आएगा। तो इसका मतलब जो हमने संख्या मान रहे हैं वो सही है। और जब भी दो संख्याओं की बात करें द्विघात समीकरण में, तो पहली को x मान लो, दूसरी को टोटल में से घटा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 21 का पहला हो गया। 21 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का 365 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 11 में हमने केवल और केवल समीकरण बनाए थे, इसमें हल करना है। तो द्विघात समीकरण हल करना मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, आप अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का तीसरा कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो इसमें अंतर दे रखा है, तो हम इसमें सरल करने के लिए दो संख्या अलग अलग मानेंगे। तो वो कौन कौन सी मानेंगे, माना बड़ी संख्या x
तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 181 है। तो पहली जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो अंतर याद कर रहा है, अंतर मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो बड़ी संख्या कौन सी है, एक्स, तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो वो भी बड़ी संख्या निकल के आएगी, और छोटी वाई है तो इसका वर्ग करेंगे तो वो भी कैसे निकल के आएगी, छोटी ही निकल कर आएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब वाई स्क्वायर, ये होगी हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या एक्स है उसका वर्ग, उसका वर्ग बड़ी संख्या कौन सी है, एक्स, इसका 8 गुना है, मतलब वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारा 8x होगा। क्लियर है, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और पुट इन फर्स्ट। जब पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, गुणा करें 180 घटा कर कितना आए 8। ऐसी कोई दो संख्या है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फैक्टर कर लेते हैं हम। 2 से काटेंगे 90 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 5 बार और 5 से 1 बार। अब गुणा करके सेट करना है हमको कि गुणा करके तो इतना ही आएगा, दो संख्या निकालनी चाहिए, उनको घटा कर कितना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए। तो 5 तिया 15 या 5 दूनी 10, 3 3 9 9 दूनी 18। हाँ यही सही है। देखो 5 दूनी 10, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 माइनस 10 कितना होगा 8 हो जाएगा। तो मैंने दो संख्या हमको पता चलेगी कौन कौन सी होंगी, वो हमारी 18 और 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 10x माइनस के 180 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, क्या हो जाएगा x माइनस 18। यहाँ से कुछ कॉमन है, 10 कॉमन है, क्या हो जाएगा x माइनस 18। पूरे में से x माइनस 18 क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। तो अलग 0 बराबर हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर 18, x बराबर माइनस 10 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो x बराबर 18 आ गया। तो y बराबर कितना हो हमारा, इसको पुट कर दो सेकंड में, पुट इन सेकंड। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 गुणा या 8 है 8 गुणा 18, वाई स्क्वायर 18 कितने होते हैं 144। तो वाई बराबर अंडर रूट 144। तो वाई बराबर कितना होगा हमारा 12। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, बड़ी संख्या बराबर x, x कौन सी है हमारी 18 है। छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी y, y कितनी है हमारी 12। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 18 और 12। जिसने इसका इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो अब वो पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले। अब हाँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 21 का थर्ड, 21 का थर्ड, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। हमने मान ली बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या हमारी y है। तो पहली शर्त के अनुसार कह रहा है कि वर्गों का अंतर कितना 180 है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या उठाएंगे हम, वो कितना हो गया 180। और कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 गुना हो गया। इसको मैंने समीकरण में 2 डाला, इसको पुट किया फर्स्ट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 माइनस 180। इसको हल किया तो x बराबर 18 और x बराबर माइनस के 10। इसको पुट किया मैंने किसमें सेकंड में। तो यहाँ पुट किया तो y बराबर कितना आ गया 12। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल ली। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ये खत्म करते हैं। आज हम 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, कल 22, 23, 24 3 क्वेश्चन रहेंगे, कल हम इनको खत्म कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।